वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम देखेंगे लीड कोड डेली चैलेंज की प्रॉब्लम माई कैलेंडर 2। ये कल वाली प्रॉब्लम का एक्सटेंशन है, ठीक है। तो इस बार हमें क्या करना है, सो वी नीड टू इम्प्लीमेंट अ प्रोग्राम टू यूज एज योर कैलेंडर। वी कैन ऐड अ न्यू इवेंट इफ़ एडिंग द इवेंट विल नॉट कॉस्ट ट्रिपल बुकिंग। कल क्या था, डबल बुकिंग था, आज ट्रिपल बुकिंग। मतलब कल हम 2 मीटिंग एक साथ नहीं कर सकते थे, बट आज हम कर सकते हैं, बट ट्रिपल मीटिंग नहीं कर सकते हैं। तो ट्रिपल बुकिंग हैपन्स when three events when have some non-empty intersection. The movement is common to all three events. ये चीज़ मेन है, ठीक है। The event can be represented as a pair of integers start and end such that represent a booking on the half interval start comma end in the real numbers of x such that start less than equal to x less than end. So हमें क्या करना है, इसमें इम्प्लीमेंट करना है क्लासेस माई कैलेंडर 2, उसको इनिशलाइज करना है और उसके बाद बुक फंक्शन को इम्प्लीमेंट करना है, और जिससे ट्रिपल बुकिंग ना हो। तो ठीक है, समझते हैं, कल वाला ही कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे हम। बट इसमें क्या होगा कि हमारे पास दो ऑप्शंस हैं, एक सिंगल बुकिंग, एक डबल बुकिंग। ये दो चीज़ें अलाउड हैं। अगर कोई चीज़ यहाँ पे अलाउड है बट यहाँ अलाउड नहीं है, तब जाके जब दोनों चीज़ें यहाँ भी अलाउड नहीं है, यहाँ भी अलाउड नहीं है, तभी ट्रिपल बुकिंग नहीं हो सकती। अदरवाइज़ अगर यहाँ पे अलाउड नहीं है, यहाँ पे अलाउड है, तो हाँ, एक बार तो बुकिंग कर ही सकते हैं ना, ठीक है। तो ये सिनेरियो है हमारा। अब देखते हैं कि कैसे करना है प्रॉब्लम को। तो अपन समझते हैं स्टार्टिंग से। अपन इंटरवल बनाएंगे, ठीक है। जैसे 10 और 20, सबसे पहले 10 और 20 आया, तो 10 और 20 आया, तो यहाँ पे हमने 10 और 20 बना लिया, ये ठीक है। अब 50 और 60 आया, 50 और 60 लेट से कहीं यहाँ पे है, 50 और 60, ये भी बुकिंग हो सकती है क्योंकि दोनों सेपरेट हैं, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है यहाँ पे। 10 और 40, अब 10 और 40 मतलब यहाँ से स्टार्ट हो रही है बुकिंग और जा कहाँ तक रही है, 40 तक, इस पोर्शन तक, 10 और 40। अब अगर तुम इसमें नोटिस करो तो जो ये वाला पोर्शन है 10 से 20, ये ऑलरेडी डबल बुक हो चुका है ना। अगर कोई भी चीज़ 10 to 40 में आई नेक्स्ट टाइम से, तो हम उसकी बुकिंग नहीं ले पाएंगे क्योंकि ये वाला पोर्शन डबल बुक हो गया है। बट यहाँ कुछ आया, ये अभी भी ब्लैंक है, कीप इन माइंड, ये वाली चीज़ अभी भी ब्लैंक है। तो फिर क्या करना है, अब हमारे पास आया 5,15, 10,40, 5,15। अब 5,15 कहाँ पे है, यहाँ पे 5,15, 5 यहाँ पे और 15 यहाँ पे। क्या हम इसको ले सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ये वाला पोर्शन ट्रिपल बुकिंग कॉज कर रहा है, ये वाला, जो कि नहीं कर सकते हम, वी कांट अफोर्ड दिस। तो ये वाली बुकिंग तो नहीं हो सकती, तो इसको हटा दो, ये फॉल्स रिटर्न कर देगा। अब आया हमारे पास 5,10, 5,10 यहाँ तक। क्या ये कर सकते? यस, वी कैन डू दिस, क्योंकि ये तो किसी से ओवरलैप नहीं कर रहा, मुझे और किसी से प्रॉब्लम नहीं है। और 25,55, अब 25 यहाँ पे देखो, यहाँ पे खास चीज़ है, ये दोनों ओवरलैप थे। अब इतना जो बचा हुआ पोर्शन है उसके साथ एक और ओवरलैप आएगा यहाँ पे, और इसके साथ भी ओवरलैप आएगा, ये आएगा 55 और ये आएगा 25। अब ये देखो, ये वाला इवेंट इसके साथ थोड़ा सा कोलाइड कर रहा है, इसके साथ थोड़ा सा कोलाइड कर रहा है, बट ये दोनों अलग अलग हैं, तो ट्रिपल बुकिंग वाला केस नहीं हो रहा है। यहाँ पे डबल बुकिंग हो रहा है, यहाँ पे भी डबल बुकिंग हो रहा है, बट ट्रिपल बुकिंग कहीं नहीं हो रहा है। तो ये वाले इवेंट को हम कर सकते हैं, ठीक है। तो
अब हमें अगर फॉल्स रिटर्न करना है तो हमें सबसे पहले ये पता चल होना चाहिए ना कि जो डबल बुकिंग वाला इंटरवल है वो कौन सा है। तो जैसे कि कल हमारी एक कंडीशन थी कि स्टार्ट लेस देन ई होना चाहिए एंड एस लेस देन एंड होना चाहिए। तो ये हमारा फॉल्स रिटर्न करता था, ठीक है। आज भी सेम होगा, बट ये होगा डबल बुकिंग के केस में, ठीक है। जब डबल बुकिंग में इटरेट कर रहे हैं और ये कंडीशन हिट कर जाती है ये वाली, तो हमारा आंसर हो जाएगा फॉल्स। लाइक अब हम इसमें बुकिंग नहीं कर सकते। बट डबल बुकिंग इनिशियली तो एम्प्टी है, इसमें कुछ डालना भी तो पड़ेगा। तो डबल बुकिंग में कैसे डालेंगे? अब सिंगल बुकिंग में हम करेंगे इटरेट, ठीक है। सिंगल बुकिंग में इटरेट कर रहे हैं। अब इटरेट कर रहे हैं तो कहाँ पे कौन सा पोर्शन आएगा? तो फिर सेम कंडीशन है, स्टार्ट लेस देन ई एंड एस लेस देन एंड, ठीक है। ये कंडीशन है। बट अब जो डबल बुकिंग का टाइम है, ओवरलैपिंग टाइम है, वो कैसे निकालोगे? अब यहाँ पे देखो, ये दोनों ओवरलैप कर रहे थे, बट ओवरलैप में क्या, अगर लेट से ये वाला इवेंट तो यहाँ भी हो सकता था ना, इतना पोर्शन। तो इसका मतलब क्या है, ये जो वैल्यू है उसका लेंगे मैक्स, जो स्टार्ट कॉमा एस है ना उसकी मैक्सिमम वैल्यू, और मिनिमम कौन सी लेंगे? एंड वाली, ताकि वो ओवरलैपिंग इंटरवल ही आए ना कि पूरा आए, ठीक है। तो हम यहाँ पे देखते हैं, अब जो डबल बुकिंग में जाएगा, डबल में जाएगा वो क्या जाएगा? डबल डॉट पुश क्या होगा? ये वैल्यू होगी मैक्स ऑफ स्टार्ट कॉमा एस एंड मिनिमम ऑफ एंड कॉमा ई। अगर इस चीज़ का पेयर बना के इसमें डाल दो डबल में, तो ये वाला ओवरलैपिंग पीरियड आ जाएगा। अब उसको हम चेक कर लेंगे, ठीक है। तो इसका एक बार कोड इम्प्लीमेंटेशन देखते हैं कि क्या हमने क्या बनाया। सिंगल बुकिंग बनाया, डबल बुकिंग बनाया, और क्या किया है, अब बुक वाले फंक्शन में आ गए। तो बुक वाले फंक्शन में सबसे पहले हम डबल बुकिंग चेक करेंगे। अगर डबल बुकिंग है तो क्या ही मतलब है, अगर डबल बुकिंग के बाद भी वो ओवरलैप कर रहा है, दैट मीन्स अभी तो हम बुक नहीं कर सकते क्योंकि ट्रिपल बुकिंग हो जाएगी। तो जस्ट चेक किया, रिटर्न फॉल्स कर दिया इमीडिएटली। और नहीं, अगर ये चीज़ नहीं हुई, डबल बुकिंग है ही नहीं, दैट मीन्स अब हम बुकिंग तो कर सकते हैं, उसकी तो हमें टेंशन है ही नहीं। बात बची है सिर्फ इसकी। तो क्या करेंगे, सिंगल बुकिंग में इटरेट किया, सेम चीज़ सेम निकाला, और इंसर्ट करने के टाइम पे क्या करा, जो मैक्सिमम ऑफ स्टार्ट कॉमा एस है और मिनिमम ऑफ एंड कॉमा ई है, उसको जो ओवरलैपिंग पीरियड सिर्फ उसको डबल बुकिंग में काउंट किया है हमने, बाकी किसी को नहीं। अब सिंगल बुकिंग तो हो ही रही है तो उसमें इंसर्ट करना ही पड़ेगा। और अगर एट दी एंड हम आ गए हैं तो मतलब बुकिंग तो पॉसिबल थी, तो हमने रिटर्न ट्रू कर दिया, ठीक है। तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एक बार देखते हैं। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है? टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है कि हर बार जब भी ये आ रहा है, एक बार कोई भी एक एलिमेंट आया तो हम क्या चेक कर रहे हैं? डबल बुकिंग में चेक कर रहे हैं। अब डबल बुकिंग में क्या हो सकता है कि एम्प्टी हो, खाली हो, कुछ नहीं हो, ये पॉसिबल है। वो तो बेस्ट केस सिनेरियो है कि कभी ओवरलैपिंग हुई ही नहीं है, ये तो बेस्ट केस सिनेरियो। वर्स्ट केस क्या है कि बहुत सारे जो टाइम फ्रेम्स हैं वो ओवरलैप हो रहे हैं। तो वर्स्ट केस में क्या हो सकते हैं? ओ ऑफ एन टाइम्स वो हो सकते हैं, ठीक है। अब सिंगल बुकिंग भी है तो प्लस ओ ऑफ एन टाइम्स, बट और ये ऑपरेशन कितनी बार हो रहा है? ओ ऑफ एन टाइम्स, ठीक है। ये चीज़ हो रही है, इतने टाइम्स हो रही है, तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो गई? ओ ऑफ एन क्यूब, नो सॉरी, ओ ऑफ एन स्क्वायर, क्योंकि ये ओ ऑफ 2n हो गया और यहाँ पे ओ ऑफ एन, तो ओ ऑफ एन स्क्वायर की ओवर ऑफ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो ओ ऑफ एन
स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है, 2n ले सकते हैं क्योंकि 2 एरे हमने स्टोर किए हैं, तो ये इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है। बट हाँ, हमने सेट यूज़ करा है तो इसके कुछ एडवांटेज भी हैं, कुछ डिसएडवांटेज भी हैं। अगर कुछ बेटर हुआ तब तो हम बच जाएंगे अदरवाइज़ इसकी log n टाइम, log n का स्क्वायर और मान लो, बट ये बहुत छोटा टाइम है। जैसे कि क्योंकि जो हमारे पास n है, n की रेंज है 1000, अगर इसको निकालोगे तो log निकालोगे तो 3 वैल्यू आएगी, ठीक है। तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं हमारे पास, नहीं log बेस 2 निकालना पड़ेगा, नॉट डायरेक्टली 3, ओके। तो ज़्यादा कोई प्रॉब्लम है नहीं, ज़्यादा ऑपरेशंस आएंगे नहीं, तो आराम से हो जाएगा ये भी। तो ये इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और ये इसका सॉल्यूशन है। तो बस होप सो कि आपको ये प्रॉब्लम समझ में आई हो। अगर प्रॉब्लम समझ में आई है तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करो कि हाँ समझ में आ गया है, और कोडिंग करते रहिए। कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।